अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत दुनिया के सामने बेनकाब। डीजी ISPR ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश में भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत मिला है। भारतीय सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्द मजीद से मुसलसल राबते में था। मेजर संदीप वर्मा, सुखविंदर, हवालदार अमीर दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। भारतीय मेजर और दहशतगर्द के दरमियान हुई गुफ्तगू की ऑडियो भी मंजर आम पर ले आए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि भारतीय मेजर एतराफ़ कर रहा है कि ये लोग बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। How India is executing and prosecuting Tama, जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। Just hear what is being said by Indian serving major. He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी। और पहलगाम वाकया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार। वाकया होते ही भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। 7 रोज गुजर गए लेकिन भारत अब तक कोई शवाहिद मंजर आम पर नहीं लाया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश कर दिए। तो पोस्ट पहलगाम, बिकॉज ऑफ the designs of terrorism that they have, they tossed all their assets. वो खुद कह रहा है, वो मेजर इंडियन आर्मी का, कि मैं लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। ये उनके अफसर और JCOs और सोल्जर्स कर रहे हैं, ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज से। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। आई वॉन्ट सिविलियन कैजुअल्टीज, पब्लिक प्लेस, आई वॉन्ट मीडिया टू कवर इट, बिकॉज देयर इज ए मेथड इन दिस स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया कर रहा है। दीज IDs आर ट्रांसपोर्टेड बाय ड्रोन्स। आपने ड्रोन देखा जो घर से मिला, याती कैसे हैं? सो दे आर ड्रोन्स जो ये मैग्नेटिक IDs और अदर IDs वहां से भेजते हैं। ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जाओ और यहां पे लगाओ। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नंबर 1 फाइनेंसर। पाकिस्तान पूरे दहशतगर्द नेटवर्क को दुनिया के सामने ले आया। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद ने सब उगल दिया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अज़ली दुश्मन भारत करवाता रहा। DG ISPR सबूत दुनिया के सामने ले आए। भारतीय मेजर संदीप, सूबेदार सुखविंदर, हवालदार अमीर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में बराह रास्त मुलविस पाए गए। ऑडियो कॉल, मैसेजेस सब दुनिया को दिखा दिए। से तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक, बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना। तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਹੈ ਤੇ 10 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ होते जासी कल ते इंशाल्लाह पक्का होती। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ, ये हमारे ही मुल्क से हुआ है। भारतीय नॉर्दर्न कमांडर के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठ की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन जनरल MV कुमार को खुसूसी तैयारे में दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया ताकि आर्मी चीफ काउंसलिंग करें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के लिए बदनाम भारत एक बार फिर एक्सपोज हो गया। अपने ही हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने कह दिया पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। जैसे ही उसके मुंह से ये सच निकला, मोदी सरकार ने जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने धमकी दी कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो सरकार के मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा।
जिस पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनरल MVS कुमार के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। उसे हिरासत में लेकर मखसूस तैयारे से नई दिल्ली पहुंचा दिया गया ताकि भारतीय आवाम तक सच न पहुंच पाए। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल कुमार की काउंसलिंग करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फूटने पर मोदी सरकार बदहवास हो चुकी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जनरल MVS कुमार के इंकिशाफ के बाद भारतीय ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि MVS कुमार पहले आदमी नहीं, इससे पहले भी जब क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे भारतीय फौज के लोगों ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ा था। ख्याल में MVS कुमार इज नॉट द फर्स्ट पर्सन। उस वक्त भी जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट पे आ रहे थे तो उन्होंने कहा था इट वाज इनसाइड जॉब और इंडियन मिलिट्री ने ये खुद किया था ताकि टू इम्प्रेस प्रेसिडेंट क्लिंटन, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान को दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज इस वक्त कश्मीर में इंतहाई मायूसी की हालत में है। फौज के दाखिली मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा इंडिया को दिखा दिया। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर्स पाक फौज की उकाबी निगाहों से छुप न सके। पाक फौज ने दो इंडियन क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। इंडिया क्वाडकॉप्टर्स के जरिए जासूसी कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को सबक सिखाया। भारत को एक बार फिर हद याद दिला दी। जासूसी की कोशिश मलियामेट कर दी। पाक फौज ने सतवाल सेक्टर पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। भारत क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहा था। भारत याद रखे कि 27 फरवरी को अभिनंदन भी यही कोशिश कर चुका है। इससे कबल मंगल की सुबह भारत ने भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दरअंदाजी की। पाक फौज ने दुश्मन का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय फौज की जानिब से गैर समझदाराना एक्शंस हालात में मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। पाक फौज हर किस्म की जहरियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जनूबी एशिया और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दे चुका है। उन्होंने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि पाकिस्तान पानी जैसे हसास मसले पर किसी भी मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब कहा खतरा मंडरा रहा है लेकिन डरने की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है, हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है तो अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक ख़तरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत के गोदी मीडिया के आसाब पर सवार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद गोदी मीडिया के नित नए नमूने बक बक से बाज नहीं आ रहे। खातून भारतीय एंकर ने तो हद ही कर दी, दरख्त को दहशतगर्दों का सहूलतकार बना दिया। उधर जंग की धमकी को पाकिस्तानी मजाक में लेने लगे। बड़ी खबर दें आपको, भारतीय फौज का एक और घिनौना चेहरा सामने आ गया है। इसराइली सफारत खाने का भारतीय वजारत खारजा को एहतजाजी मरासला। खातून फौजी से मुबैना ज़्यादती का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में कायम इसराइली सफारत खाने ने भारतीय वजारत खारजा को एहतजाजी मरासला इरसाल किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस के एक अफसर ने इसराइली दिफाई अफवाज की खातून फौजी एहलकार को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। ये वाक़या जम्मू में होने वाली एक मुश्तरका फौजी मश्क के दौरान पेश आया, जिसमें इसराइली स्पेशल फोर्सेस और भारतीय 6 पैरा स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रहे थे। इत्तलात के मुताबिक वाक़े में मुबैना तौर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कमालदीप सिंह मुलविस है। और भारत का पहलगाम वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा काम ना आया तो ओछे हटकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। 16 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर पाकिस्तानियों के ट्विटर भी ब्लॉक कर दिए गए। RSS ने यूट्यूब इंडिया की कंट्री हेड गुंजन सोनी को धमकाना भी शुरू कर दिया।
अजीत डोवल की पॉलिसी नाकाम, भारत का खौफ साफ जाहिर। मोदी हुकूमत सच बर्दाश्त न कर सकी, चीखें निकल गईं। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। इंतहा पसंद मोदी को आईना दिखाने वाले यूट्यूबर्स को भी डराया धमकाया जाने लगा। भारतीय फस्तायत का शिकार यूट्यूबर्स को धमकियां और दबाव में लाने की कोशिशें जारी हैं। भारत ने कश्मीर की हकीकत छुपाने के लिए 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात भी बंद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने भारत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी निशाने पर आ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जाली जंगी मुहिम का डट कर मुकाबला किया। आईना दिखाया तो भारत तिलमिला उठा। आरएसएस ने यूट्यूब इंडिया की कंट्री हेड गंजन सोनी पर पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने का दबाव डाला। जब सोनी ने मज़ाहमत दिखाई तो आरएसएस ने असल चेहरा दिखाया। इंतहा पसंदों ने खुली धौंस, बदमाशी और हमले कर डाले। आरएसएस के कारिंदे पवन शर्मा ने गंजन सोनी को ऑनलाइन हरासा किया। सच का सामना करते ही भारतीय एंकर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया का मकरूज चेहरा बेनकाब। खुद भारतीय शहरी ने सच बोलकर जहर भरे प्रोपेगेंडे को जमीबोस कर दिया। कहा पाकिस्तान बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ साजिश है। मजीद कहा कि ये सब झूठ है, पाकिस्तान को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है। मोदी हुकूमत की एक बार फिर जग हंसाई। खवातीन बहरिया के एहलकारों से ताबूत उठवाए जाने की वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। वीडियो में कुछ खवातीन एहलकार हलाक शख्स का ताबूत उठा रही हैं। एक सारिफ ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि संजीदा और सोगवार मौके पर खवातीन की नुमाइंदगी इंतहाई नामुनासिब है, बल्कि मुर्दा रूह की तौहीन है। इस तरह के मौके पर निस्वानी ताकत को उजागर करना गैर ज़रूरी और मौके की नज़ाकत के मुनाफी है। इसी तनाजुर में उन्होंने खवातीन की मुसल्लह फ़ौज में शमूलियत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहाँ जिस्मानी काबिलियत बुनियादी शर्त हो, वहाँ खवातीन का किरदार महदूद और गैर मौजू है। भारत ने सिंतास मुआहदे से इनहिराफ किया। पूरी दुनिया में भारतीय इक़दाम पर लान तान की जाने लगी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मुआहदे की मुअत्तली को इलाकाई सलामती के लिए इंतहाई खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत की इस हरधर्मी से दोनों ममालिक सख्त मुतासिर होंगे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स की अहम रिपोर्ट में भारत को इलाकाई अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। भारत का मौक़िफ़ खत्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इक़दाम भारत की आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह है। भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। फाइनेंशियल टाइम ने मजीद वाज़ेह किया है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा है। मुआहदे की आर्जी मुअत्तली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान को यकतरफा इक़दाम पर नजरसानी करनी चाहिए। घुसकर मारना किसे कहते हैं? पाक बहरिया जंग सितंबर में दिखा चुकी है। ऑपरेशन दवारका की याद में प्रोफेसर शादिद महमूद शहजाद की एक पोस्टकास्ट में ताज़ा कर गए हैं कि कैसे पाक बहरिया ने बेखौफी से भारतीय हुदूद में आ गई और दवारका में जाकर तबाही मचा दी। कहा कि छोड़ो हार जीत को, आओ तुमको चाय पिलाता हूँ। शाहिद आफरीदी ने चाय का जिक्र करके भारतीयों को पाकिस्तान की वो मेहरबानी याद दिला दी जब पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत वतन अजीज पर हमला आवर होने वाले बुज़दिल भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया था। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान दुश्मनी में खेलों को भी नफरत की भेंट चढ़ा दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोदी सरकार की ईमा पर पाकिस्तान के साथ दोतरफा सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में होने वाले दीगर खेलों के मुकाबलों से भी राह फरार इख्तियार कर ली। इंतहा पसंद मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़, खेल के मैदान में पाकिस्तान का सामना करने को तैयार नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय बोर्ड ने हुकूमती खुशनुदी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज न खेलने का फैसला सुना दिया। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा क्रिकेट अब नहीं खेली जाएगी। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर भी मोदी सरकार ने हठधर्मी दिखाई, अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया। भारत ने तमाम मैचेस दुबई में खेले। भारतीय हुकूमत ने हॉकी को भी बख्शा। अगस्त सितंबर में शेड्यूल एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की 2026 हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत खटाई में पड़ गई। यही नहीं, पाकिस्तान से एक और खेल में भारत भाग निकला। इस्लामाबाद में होने वाली सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। इंडियन हुकूमत ने टीम का इजाजतनामा ही मंसूख कर दिया।
मारूफ पाकिस्तानी थिंक टैंक जिना इंस्टीट्यूट ने भारत के झूठे और बेबुनियाद इल्जामात का पर्दा चाक कर दिया। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चट्टा सिंहपुरा से लेकर पहलगाम तक भारत मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। हर वाक़े में तहकीकात को नज़रअंदाज करते हुए इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए गए। रिपोर्ट में इन झूठे दावों की मुकम्मल टाइमलाइन जारी करते हुए खबरदार किया गया कि ऐसे इक़दाम दोनों एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक तसादुम का बायस बन सकते हैं। हैदराबाद के शहरी भी मोदी की साजिशों शैतानियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भारतीय तिरंगा पैरों तले रोंद दिया। हैदराबाद के बाजारों में भारतीय तिरंगा पायदान बन गया। बाजारों शाहराहों पर भारतीय पायदान पैरों तले आए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं। भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में मोदी और भारतीय तिरंगे की तस्वीर को नजर आतिश किया। कहा कि भारत ने जारयत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का टारगेट किलिंग का मंसूबा मोदी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आया। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में 40,000 से ज्यादा इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार फराहम कर दिए। विलेज डिफेंस गार्ड्स के तहत कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इंतहा पसंद हिंदू जत्थे तश्कील दिए गए। इंतहा पसंद हिंदुओं को क्लैशनकोर ऑफ राइफलें फराहम की गई हैं। ज़राए मकबूजा वादी में नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के 4,000 से ज्यादा ग्रुप हैं। ज़राए हर विलेज डिफेंस गार्ड ग्रुप 15 से 20 इंतहा पसंद हिंदुओं बशमूल रिटायर्ड भारतीय फौजियों पर मुश्तमिल है। ज़राए भारतीय हुकूमत की जानिब से इंतहा पसंद हिंदू जत्थों को तरबियत और तनख्वाह फराहम की जा रही है। दिल के आर्ज़े में मुब्तला 2 पाकिस्तानी मासूम बच्चों की ज़िंदगी के खात्मे की भारतीय कोशिश। 8 साल बाद हेल्थ वीज़ा मिलने के बावजूद बगैर इलाज पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। लाड़काना से शहजाद अली खान की रिपोर्ट। हैदराबाद के रिहायशी शाहिद अली शेख के 2 बच्चे 9 साला अब्दुल्ला और 7 साला मनसा पैदाइशी तौर पर दिल के पेचीदा मर्ज में मुब्तला। इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। कोई और रास्ता न पाकर मजबूर बाप ने 21 अप्रैल को पड़ोसी मुल्क का रुख किया। उगर एशियन हॉस्पिटल है, वहाँ हरियाणा की स्टेक है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सर्जरी कर देंगे। तो मुझे वीज़ा भी मिल गया था और 21 अप्रैल को मैं यहाँ से उधर इंडिया गया था, लेकिन फिर ये हालात ख़राब हो गए और सिचुएशन हो गई। फिर मैंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की। वहाँ के FRRO वालों ने कहा कि नहीं, इनकी सर्जरी अभी हुई नहीं है, आप इन्हें वापसी भेज दें। पहलगाम वाक़े ने परेशान हाल खानदान की मुश्किलात और भी बढ़ा दी। भारतीय हुकूमत के इंसानियत सोच रवैये से मजबूर वालिद शाहिद अली दोनों बच्चों को बगैर इलाज भारत से वापस ले आए। आर्ज़े में मुब्तला बच्चों ने भी मोदी सरकार से सवाल किया, आखिर उनका क्या कसूर था। इंडिया में ऑपरेशन इसलिए नहीं हुआ, मौके अंकल ने हमको सरकारी से मना कर दिया है और वापस पेश किया है। मोदी अंकल, हमारा क्या कसूर है? मोदी अंकल, हमारा क्या कसूर था? हमारी सैलरी क्यों नहीं होने दी? शाहिद अली ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि इनके बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए इनका बैरून मुल्क इलाज कराने में मदद की जाए। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार पर अपनी ही जमात का दबाव बढ़ने लगा। सीनियर पार्टी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चीन और तुर्किया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमें एक नए रहनुमा की ज़रूरत है। नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत करने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। मोदी के खिलाफ अब भारतीय फौज से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। कर्नल हती कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज तर्जुमान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। मोदी ने पहलगाम वाक़े के सबूत मीडिया के सामने क्यों पेश नहीं किए? मोदी अब चीखता चिल्लाता रहे, जो पहले बोलेगा उसकी सुनी जाएगी। भारतीय फौजी पहलगाम वाक़े की सिक्योरिटी नाकामी के बाद आपे से बाहर हो गए। नशे में धुत भारतीय फौजियों ने भारतीय पंजाब में 6 सिखों को गाड़ी से कुचल दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक फौजी ने पंजाबियों को खालिस्तानी और नापाक कहकर गालियां भी दी। वीडियो में खवातीन और बच्चों को चीखते चिल्लाते भी देखा जा सकता है। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने भारत को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। भारतीय फौज में फूट पड़ गई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज में खौफनाक अंदरूनी तकसीम खुलकर सामने आ गई है। BSF 185 विंग और 15 सिख-लाइट इन्फेंट्री के जवानों में शदीद झड़प हुई। जवान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने 5 सिख जवानों को खालिस्तानी कहकर कत्ल कर डाला। मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ नफरत फौज में भी खून रेज तसादुम की सूरत इख्तियार कर चुकी है। मोदी सरकार अय्यार और मक्कार, मुस्लिम दुश्मनी का खुल्लम खुला इजहार। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। पाकिस्तान की आड़ में फ़लस्तीन और बांग्लादेश को भी निशाना बना डाला।
भारतीय सरजमीन मुसलमानों पर और तंग कर दी। मोदी ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। इंतहा पसंदों को खुली छूट दे दी। शरपसंद मौका मिलते ही जज्बात भड़काने लगे। पाकिस्तान के साथ फलस्तीन और बांग्लादेश से भी बुग़्ज़ का मुजाहरा किया। तीनों ममालिक के परचम जला डाले। भारतीय पुलिस शरपसंदों के शाना बशाना दिखाई दी। उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े ने एक बार फिर भारतीय चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब नोच डाला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। तकरीब में सूबाई वज़रा और GS बैंक ज़िंदगी के CEO नोमान अज़हर भी शरीक थे। ये मनसूबा पेप्सी के नामजद मर्चेंट्स को रास QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगियों से मुंसलिक करेगा। तर्जुमान GS बैंक के मुताबिक ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मनसूबा है जो मजदूर तबके को मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मजदूरों के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम एक तारीख़ी संग मील बन गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। तकरीब में सूबाई वज़रा और GS बैंक ज़िंदगी के CEO नोमान अज़हर भी शरीक थे। ये मनसूबा पेप्सी के नामजद मर्चेंट्स को रास QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगियों से मुंसलिक करेगा। तर्जुमान GS बैंक के मुताबिक ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मनसूबा है जो मजदूर तबके को मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मजदूरों के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम एक तारीख़ी संग मील बन गया है। और खेल से मुतालिक आपको बताएं, PSL मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। 10 विकेटों से शिकस्त देकर रिजवान 11 की मुश्किलात और भी बढ़ा दी। सऊद शकील और फिन एलन ने पहली विकेट की शराकत में 90 रन जोड़कर अपनी टीम को मैच में फातेह बना दिया। आज लाहौर में होने वाले मौके में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैदान में उतरेंगे। 90 रन का टारगेट सऊद शकील और फिन एलन ने मुल्तान के बॉलर्स को बल्ले की नोक पर रखा। रन्स में तेजी से इजाफा करके रिजवान 11 की मैच में जीत का रहा सा इम्कान भी खत्म किया। फिन एलन 45 और सऊद शकील 42 रन के साथ नॉट आउट रहे। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 100 रन का हिंसा भी अबूर नहीं कर सकी। 89 रन पर ढेर होने वाली मुल्तान सुल्तान का PSL की तारीख में कम तरीन टोटल है। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन नॉट आउट बना कर नुमाया रहे। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। खुर्रम शहजाद ने 4 शिकार किए। मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ी आउट किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।